हेलो गाइस, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अगर देखा जाए तारीख़ी औराक में तो सभी चीज़ें तारीख़ के औराक में मौजूद हैं, चाहे वो कौम या कबीला हो या फिर अक़वाम हो या रस्म व रिवाज हो या लड़ाई झगड़े हो यानी जंग। तारीख़ ने सबको अपना अपना मकाम दिया है और अपने अंदर समेट के रखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक कौम के बारे में जिसे हम आर्यन कौम कहते हैं। आर्यन कौन थे? वीडियो को बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आर्यन कौन थे? सबसे पुरानी किताब जिसमें हिंद के कदीम बाशिंदों का हाल मिलता है वेद कहलाती है। वेद हिंदुइज्म का मुक़द्दस किताब है, जिसे हमारे मुक़द्दस किताब हैं कुरान, इंजील, ज़बूर, तौरात। इस तरह वेद, गीता, महाभारत, अथर्ववेद ये हिंदुइज्म के यानी हिंदू लोगों के मुक़द्दस किताब है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि अब से 4000 बरस पहले हिंद के शुमाल मगरबी हिस्से में यानी पंजाब में चंद ऐसे कौमें आबाद थी जिनका रंग गोरा और कद दराज था। ये अपने आप को आर्या कहते थे। हम इनको आर्यन कहेंगे। इनकी निस्बत हमको सिर्फ इतना मालूम है कि इनका असल वतन तुर्किस्तान था, जहाँ से चलकर अफ़गानिस्तान होते हुए हिमालय पहाड़ के शुमाल मगरबी दरों की राह इस मुल्क में आकर आबाद हुए। आर्यन लोग रंग के गोरे, दराज कद और खूबसूरत थे। इनके पेशानी ऊंची थी। ये इनका जर्द रंग के चिपटे चेहरे वाले से बिल्कुल जुदा थे, जो मशरिक़ की जानिब मंगोलिया में रहते थे। इन लोगों ने गायों और छोटे छोटे कस्बे बसाए रखे थे। भेड़, बकरी, गाय, बैल पाते थे। ज़मीन जोतते थे। जू और गेहूं की फसलें तैयार करते थे। सूत का तना और कपड़ा बनाना जानते थे, लेकिन लोहे के औजार बनाना नहीं मालूम था। हाँ, तांबे और टीन को आग पर पिघलाते थे और इनको मिलाकर बोरे रंग की एक दात बनाते जिसे पीतल कहते हैं। इसे चाकू और रेज़ों की बालें बनाते थे। आसपास के बहुत से कबीले मिलकर एक कौम कहलाती थी। हर एक कौम का जुदा सरदार था, जो ज़रूरत के वक्त इसका सिपह सालार बनता था। ये कौमें बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि वतन में सबकी गुंजाइश ना रही। इसलिए कुछ कौमें जुनूब मगरब की तरफ जाकर फ़ारस में आबाद हो गई। इसके सबब इस मुल्क का नाम ईरान हो गया, जो आर्यन ही की एक सूरत है। और चंद कौमें हिंद में चले आई और मुद्दत दराज तक पंजाब में आबाद रही, जो आर्यन हिंद में आकर बसे। हम इनको हिंदी आर्यन कह सकते हैं। ये सच है कि वो लिखना नहीं जानते थे और हमारे लिए अपने कोई ऐसी तहरीर नहीं छोड़ गए जिनसे इनकी मुफस्सल और मुकम्मल हालात मालूम किए जाए। ताहम वो देवताओं की तारीफ़ में मंत्र पढ़ा करते थे, जो अपने औलाद को सेहत और सफाई के साथ इन मंत्रों का पढ़ना सिखाते थे। मंत्र ऐसे असबर हो जाते थे कि इनका बोलना मुश्किल था। यही सबब है कि सदियों तक इस तरह मंत्र सीना बसीना चले आए। आखिरकार लिखने का फ़न भी इजाद हो गया। मंत्र तहरीर में आ गए। अब हिंदू के यहाँ ये सब मंत्र लिखे हुए मौजूद है। इनको वेद कहते हैं। वेद और विद्या इल्म एक ही बात है। वेद ज़माने कदीम के उलूम का ख़जाना है। इनसे हमको ज़माने सल्फ़ की हिंदी आर्यन का बहुत कुछ हाल मालूम होता है। ये लोग मुद्दत तक पंजाब के दरियाओं के किनारे खुश सीधे सादे तौर पर ज़िंदगी
बस करते रहे। उन्होंने बिन काटे ज़मीन साफ़ किए, इनमें की थी कि यारी का सिलसिला जारी किया, गले की खुश रंगी फसलें पैदा की, खुसूसन गेहूं और जौ की फसलें तैयार की। देवताओं को पूजते थे, जिनसे हर किस्म की मदद की उम्मीद रखते थे। हिंद में आने से पहले, जबकि अभी भी अपने सर्द शुमाली वतन में मुकीम थे, इनको खाना पकाने और गर्म रहने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ये अग्नि देवता की बड़ी परस्तिश करते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ, जब वो पंजाब आए तो फसलों के लिए मीना की ज़रूरत थी। मीना मीन्स बारिश। तो फ़िज़ाई आसमान के देवता इंद्र की पूजा करने लगे, जो इसकी तारीफ में मंत्र पढ़ने लगे। लोग ख्याल करते थे गिरजा इंद्र की आवाज़ है, जो गरज नहीं होती गरज, वो ये ख्याल करते हैं कि गरज ही इंद्र की आवाज़ है। बिजली इसका नेज़ा है, और ये नेज़ा जब काले बादलों के पेड़ में घुसता है तो इनमें से मेह की धारें निकलकर खेतों को सैराब करने लगती है। हालांकि ये तमाम तर ख्यालात मनगढ़ंत पर मबनी है। बारिशें हों या फिर बारिशें हों, ये जो भी हों, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। वो ख्याल करते थे कि मरने के बाद इंसान की रूह हवा और आसमान से परे एक नूरानी तबके में पहुंचती है, जहाँ किसी किस्म का दुख दर्द नहीं, हर वक्त रोज़ रोशन और सदाबहार है, हमेशा राहत व आराम, अमन व आसाइश का दौरा है, और जहाँ हर वक्त दोस्तों और अजीज़ों का कुर्ब नसीब है। इनकी इस्तिलाह में इस तबके के हाकिम का नाम बीम था। इनका भी ख्याल था कि मरने के बाद सब लोग बीम के सामने पेश होते हैं और वो इनके अमाल का लेखा करते हैं। कदीम हिंदी आर्यन आजकल के हिंदू से कई बातों में मुख्तलिफ थे। इनमें ज़ात पात की तमीज़ न थी, न कि इनके शवाले और टाकर दवारे थे, न टाकर और मूर्तियाँ थी। इनकी लड़कियाँ अपने लिए खुद खामद पसंद करती थी। विवाहों की शादी होती थी। इनकी ग़िज़ा में गल्ला और गोश्त दोनों शामिल थे। ये सोम रस पीते थे, जिससे एक किस्म का नूर आंखों में आता था। हवाला है मार्क सेडन की किताब तारीख़ी हिंद से माखूज़। जानो और जानते रहो उर्दू 92 के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, वस्सलाम।